नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। देखिए, मैं अपने थंबनेल पे आपको लेके आया हूं और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि इस स्टॉक में गजब की तेज़ी है। और ये सच है कि इस स्टॉक में बहुत ही गजब की तेज़ी है। देखिए, 3 मंथ में मतलब 3 महीने में 70% का रिटर्न दिया है। लगभग 4 महीने की अगर हम बात करें तो लगभग ये स्टॉक आपका 100% रिटर्न दे दिया। मतलब आपका 1 लाख रुपए अगर आपने 4 महीने पहले इस स्टॉक में लगाया होता तो आज वो 1 लाख रुपए आपका 2 लाख रुपए हो जाता। और देखिए, यहीं पे तेजी इस स्टॉक में नहीं रुक रही है। यहीं पे तेजी इस स्टॉक में नहीं रुक रही है। जैसे अपना कोई मिसाइल होता है ना, कि इस जगह पे बस लॉन्च कर दिया तो बस वहीं जाके रुकेगा। सेम सिचुएशन इस स्टॉक की हुई है। ऐसी मिसाइल लगी हुई है कि लगता है कि वो जो इसका जो हाई है वो तोड़ के उससे ऊपर निकलेगा। और इसीलिए इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त भारी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। और गजब की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। चलिए, मैं आपको इस स्टॉक के बारे में कुछ बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं चलूँगा लेके आपको चार्ट वगैरह पे। देखिए, अगर मैं इस स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो लगभग 21,518 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देखिए, इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है 107 रुपये। देखिए, लगभग कुछ लोग इस स्टॉक को मतलब देख के ही, प्राइस देख के पता चल गया होगा कि मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको फिर भी ये, आप अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो हो सकता हो थोड़ा बहुत आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिल जाए। और देखिए, मैं इसकी जो बाउंड जो लो है लगभग 45.9 रुपये का लो है। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ तो 45 रुपये 90 पैसे का लो है। अगर बाउंड बिग अगर मैं हाई की बात करूँ तो 134 रुपये का यहाँ पे हाई है। और अभी देखिए, जो करंट मार्केट प्राइस है लगभग 107 रुपये। तो ये जो इसका लो है, आप अगर कुछ महीने पहले, आपको मैंने जैसे बताया 4 महीने पहले ऐसे अगर आपने पैसा लगाया होता तो आपका ये पैसा 2 गुना हो गया होता। और अगर मैं इस स्टॉक की अगर मैं पी की बात करूं तो लगभग 19.7 का पी है। अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो लगभग 75.5 रुपये का बुक वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड की बात कर लूँ तो 0.84% का डिविडेंड है। मैं आरओई की अगर मैं बात करूँ तो 12.1% की यहाँ पे आरओई है। फेस वैल्यू 10 रुपये का ये इसका फेस वैल्यू है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए कि अगर हम किसी कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंपनी अर्निंग कैसे कर रही है, प्रॉफिट किस तरीके की वो जनरेट कर रही है, आगे चल के हमें कैसी वो प्रॉफिट दे सकती है और उसका फ्यूचर क्या है आगे चल के। इसीलिए हमें हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट या ईयरली रिजल्ट पे हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं मार्च 2018 की तो 282 करोड़, ठीक है। और 282 करोड़ से अगर हम अभी की कंपेयर करेंगे दिसंबर 2020 की, तो आप यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ पे हर क्वार्टर में यहाँ पे देखिए ग्रोथ करते आ रहा है ये स्टॉक। ठीक है, और इतनी मार्केट डाउन होने के बावजूद भी ये स्टॉक देखिए दिसंबर 2020 में लगभग 291 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर ले ईयरली वाइज तो आप यहाँ पे देखिए मार्च 2009 में देखिए -2 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। अगर हम मार्च 2010 की बात करें तो 260 करोड़ की इसकी नेट प्रॉफिट थी। कब? 2010 में। और अगर हम अभी की बात करें
तो देखिए ये पर ईयर वाइज, आप देखिए पर ईयर वाइज इसका नेट प्रॉफिट पे आप ध्यान दीजिए। पर ईयर वाइज ये एकदम ग्रोथ करते हुए जा रहा है स्टॉक, बहुत ही भयंकर ग्रोथ कर रहा है यहाँ पे देखिए। और आपको पता ही है कि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा मार्केट, बहुत ही ज़्यादा मार्केट क्रैश हुआ। इसके वजह से देखिए फिर भी इसमें 17 करोड़, 1700 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, ज़बरदस्त। और अगर हम इसकी कैश फ्लो की बात करें तो लगभग यहाँ पे देखिए 3772 करोड़ का कैश फ्लो है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लें तो देखिए मार्च 2018 में 64.01% यहाँ पे प्रमोटर के पास था, और प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई लगभग दिसंबर 2020 में 63.65 करोड़ की इसके पास, प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है। और एफ की 9.20 का यहाँ पे हिस्सेदारी, और अभी देखिए 9.36 का हिस्सेदारी, इन्होंने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अगर हम यहाँ पे डी की बात कर लें तो 5.79% का यहाँ पे हिस्सेदारी था, और इन्होंने हिस्सेदारी घटाई 5.27% की। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो 21% का यहाँ पे हिस्सेदारी था, और 21.27% का यहाँ पे हिस्सेदारी इन्होंने भी बढ़ाई है। मतलब इस स्टॉक में पब्लिक ने बहुत ही अच्छा काम किया है, कि मतलब उन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाने की वजह और बढ़ाई है इन्होंने। ठीक है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे वेबसाइट पे, और वहाँ पे हम इस स्टॉक के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए मैं बात कर रहा था L&T फाइनेंस होल्डिंग के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, और बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात कर लें आज की तेज़ी की, तो लगभग ये 7 रुपये 60 पैसे की तेज़ी है। और अगर हम परसेंटेज में बात कर ले तो 7.64% की तेज़ी है। बहुत ही भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में कई दिनों से बनी हुई है। और अगर मैं यहाँ पे अगर नीचे लेके चलूँ तो यहाँ पे देखिए जो इसका टेक्निकल जो ट्रेंड है यहाँ पे बुलिश है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इस स्टॉक में कई दिन से तेज़ी चल रही है। यहाँ पे देखिए अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इसकी एवरेज में है। अगर इसका हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखिए ये स्टॉक इतना भागने के बावजूद भी, मतलब पैसा 2 गुना करने के बावजूद भी, ये स्टॉक अभी आपको फेयर वैल्यू में मिल रहा है, मतलब फेयर वैल्यूएशन में मिल रहा है, मतलब बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। अभी भी ये सस्ता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रेड बोल रहे हैं ये तो मेरे को लगता नहीं है कि सही है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी रिटर्न की बात कर लूँ तो यहाँ पे देखिए 5 साल में 84% का रिटर्न है। देखिए जो मतलब कंपनी स्टार्ट होती है और कुछ उस कंपनी के कंपटीशन में इतने लोग खड़े होते हैं तो वो कंपनी ग्रोथ होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जब वो कंपनी पूरी ग्रोथ हो जाती है तब उसकी रिटर्न प्रोफाइल बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। अगर हम वहीं पे 6 महीने की बात कर लें तो देखिए 73% का रिटर्न है। 3 मंथ की बात कर लें तो लगभग 69% का रिटर्न है। 1 मंथ की बात करें तो 17% का रिटर्न है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं नीचे आऊँ तो आपको एक बार मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे लेके चलूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए अगर मैं मेजोरिटी शेयर होल्डर की बात करूँ तो प्रमोटर ही है, गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। लगभग 6 स्कीमों ने म्यूचुअल फंड के लगाया है, लगभग 0.23% का होल्डिंग लिया है। एफ आईज 120 एफ आईज यहाँ पे निवेश किए हुए हैं, लगभग 9.36% का यहाँ पे होल्डिंग लेके रखा हुआ है।
और अगर मैं यहाँ पे देखिए बात करूँ तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके पास 21.72% की होल्डिंग है। और देखिए इंश्योरेंस की कंपनी कहीं भी अगर निवेश करती है किसी भी स्टॉक में, तो वो पूरा 10 बार मतलब कई बार उस स्टॉक की देख उस स्टॉक के बारे में देख के फिर उसके बाद वो निवेश करती है। तो कहीं भी आपको अगर इंश्योरेंस कंपनियां मिल जाएं कहीं भी निवेश किए हुए और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में, तो आप समझ जाइए कि ये स्टॉक भले से ही रिटर्न उतना ज़्यादा ना दे, लेकिन सेफ्टी उस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस वालों ने लगभग 4.95% का होल्डिंग लेके रखा हुआ है। देखिए प्रमोटर के पास अभी भी 63.65% का स्टेक है उन लोगों के पास। ठीक है, चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे चार्ट की सिचुएशन दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये रॉकेट बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं आ गया हूँ इसके चार्ट पे और आज की कैंडल में देखिए ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ तो यहाँ पे देखिए 22 दिसंबर को लगभग इसका जो लो बनाया था 81 रुपये 15 पैसे। फिर वहाँ से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। और देखिए मैं लगभग आपको थोड़ा सा यहाँ पे पीछे लेके आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये यहाँ पे स्टॉक आया था लगभग 24 सितंबर को, तो इसका जो जो इसका लो बना था 56 रुपये का लो बना था। और अगर हम 56 रुपये से आज की अगर हम कंपेयर कर लें तो लगभग 4 महीने के करीब हो रहा होगा। ठीक है, और ये स्टॉक देखते ही देखते आपका पैसा 2 गुना कर दिया। बस खाली देखते ही देखते पैसा ये आपका 2 गुना कर दिया। और इसके ऊपर मैंने कई बार वीडियो डाला है कि आप इसको ले लो, भागेगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे, आप इसको ले लो। देखिए जिसने अगर मेरी वीडियो देख के अगर उन्होंने निवेश किया होगा तो वो तो अच्छा रिटर्न बना रहे होंगे। ठीक है, और अगर जिसने अगर नहीं किया है वो फिर भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो आप यहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगाऊं तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए देखिए कितनी भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में बनी हुई है। और ये भी बहुत ही ऊपर जाएगा, मतलब ये अगर ये लेवल अगर ये तोड़ेगा तो इस स्टॉक बहुत ही तेज़ी के साथ ये ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं पीछे आपको लेके आऊँ तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक कितनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ ये देखिए ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे देखिए जब ये ओपनिंग हुआ था लगभग 53 रुपये 85 पैसे। फिर वहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था और फिर वहाँ से ये इतनी ज़बरदस्त ये रॉकेट के साथ उड़ा है कि इतनी भारी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली, इतनी भारी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली कि फिर वहाँ से थोड़ा ये करेक्शन आया। मतलब एक ही यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए लगभग ये स्टॉक 1 अगस्त 2011, ठीक है, और फिर उसके बाद ये लगभग आपका 2012 में, मतलब एक साल भी पूरा एक साल भी नहीं हुआ कि ये स्टॉक ने देखते देखते पैसा आपका 2 गुना कर दिया था। फिर वहाँ से इस स्टॉक में करेक्शन आया था। करेक्शन आने के बाद फिर ये देखिए करेक्शन आया था देखिए 2016 तक। 2016 के बाद मार्च 2016 में ये स्टॉक फिर एक बार रॉकेट बना और रॉकेट बनते 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 यहाँ पे देखिए इसने 2017 में हाई बना दिया था 213 रुपये 85 पैसे का। इतनी ज़बरदस्त इस स्टॉक में भारी तेज़ी थी कि कंटिन्यू इस स्टॉक में तेज़ी थी। और फिर वहाँ से ये देखिए गिरावट इस स्टॉक में आई
और गिरते गिरते ये देखिए, जब ये लो बना रहा था, लगभग इसने लो बनाया 45 रुपये 90 पैसे का। फिर वहाँ से इस स्टॉक में तेज़ी एक बार फिर से बरकरार, और अभी ये तेज़ी इस स्टॉक में बहुत ही भारी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अभी लगता है, देखिए अभी पुराने चार्ट के हिसाब से तो यही लगता है कि जब ये कितने पे ओपन हुआ था, 53 रुपये 85 पैसे पे, तो 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल के अंदर ये लगभग पैसा आपका 2 गुना कर दिया मतलब। और वहाँ से फिर करेक्शन आया इस स्टॉक में, तो फिर ये लगभग उसी एक रेंज पे आया था। ठीक है, लगभग ये 48 रुपये के आसपास आया था लो। फिर वहाँ से जब ये लगभग एक ही 1.5 साल के अंदर में, मतलब एक ही साल के अंदर में, अब यहाँ पे देखिए 2016 और 2000 देखिए 2017 में, अक्टूबर 2017 में इसने फिर से कर दिया पैसा 4 गुना। भाई 4 ही गुना करेगा ना। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 48 रुपये का लो ये बना रहा था। तो वहाँ से ये जब स्टॉक भागा है, जब इसका आप हाई देखेंगे तो 213 रुपये, लगभग 4 गुने से भी ज़्यादा आपका पैसा कर दिया केवल 1.5 साल में। और ये कंटिन्यू इस स्टॉक में तेज़ी बनी थी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पे एक बार लो बनाया तो कंटिन्यू लगभग 1 साल के अंदर में इसने पैसा 2 गुना कर दिया। और यहाँ पे जब ये स्टॉक तेज हुआ, जब डाउन हुआ, करेक्शन हुआ, तो यहाँ पे आने के बाद फिर एक बार स्टॉक ने लगभग 2-4 गुने से ज़्यादा पैसा कर दिया। ठीक है, और अभी यहाँ पे फिर करेक्शन हुआ है इस स्टॉक में। तो करेक्शन हुआ तो लगभग फिर ये गया था 85 रुपये तक, सॉरी 45 रुपये 90 पैसे तक। और फिर ये स्टॉक में तेज़ी बनी है। और अभी अगर ये 210 रुपये का अगर ये लेवल तोड़ता है तो लगभग ये 400-500 रुपये के लेवल तक ये जाने की क्षमता रखता है। क्योंकि अगर हम पीछे चार्ट से अगर हम कंपेयर करें तो चार्ट तो साफ साफ यही बता रहा है कि पहले साल में इसने 1 गुना, मतलब 2 गुना पैसा कर दिया, और दूसरी बार जब गिरावट आई तो लगभग इसने 4 गुना पैसा कर दिया। और अभी जब ये गिरावट आई है कोरोना वायरस की वजह से, तो इस स्टॉक में इतनी भयंकर तेज़ी और भयंकर वॉल्यूम के साथ ये देखिए ट्रेड हो रहा है कि इस स्टॉक में कम से कम 8-10 गुना कर देने का पूरा इस स्टॉक में क्षमता रखता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से अभी ये ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हाई नहीं हुआ है ये स्टॉक, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। देखिए अगर आप इस समय अगर आप एंट्री नहीं ले पाएंगे तो आप इतना पछताएंगे कि पूछो नहीं। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और मैंने कई बार वीडियो बनाया इसी के बेसिस पे कि आप इस स्टॉक में निवेश करो। ओके, थैंक यू फ्रेंड।